जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर भटकती राह से दूर ले जाते हैं और हमें अपनी राह पे ले आते हैं। संगत जी, ये सत्संग जो गुरु जी ने जरिया बताया है हम लोगों को कनेक्ट करने का, जैसे यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, लोग हैं चैनल्स खुल रहे हैं, तो संगत जी यह एक ज़रिया है जो गुरु जी ने बनाया ताकि आप सब लोगों को गुरुजी का सत्संग सुनने को मिले, गुरुजी की महिमा का पता चले, ताकि गुरुजी आपको ब्लेस कर सके घर बैठे। संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, किसी भी पाठ को इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको क्या पता आपके कौन से कष्ट कट रहे हैं उस सत्संग को सुनने से, पाठ को सुनने से। संगत जी, हमारे गुरुजी का कल्याण करने का तरीका बहुत ही अलग है। हर पाठ को, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आगे शेयर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है बाबा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 25 दिसंबर का दिन है। आज तो संगत जी क्रिसमस डे भी है। मैरी क्रिसमस आप सबको। और संगत जी, 25 दिसंबर का दिन अपने आप में ही ब्लेस है गुरु जी का 7 नंबर से। और संगत जी, आज थर्सडे का दिन भी है, गुरुवार का दिन। तो गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में आज के शुक्राना सत्संग समर्पित करती है बाबा, इसे स्वीकार करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। बीच में संगत जी एक कॉल आ गया था तो मुझे सत्संग को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ा। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है और मैं कह रही थी कि गुरु जी की बेटी को संगत जी आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शुक्राना करूं। मेरे मन में चल रहा था संगत जी, मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है। और गुरु जी ने संगत जी मेरे साथ इतनी सारी ब्लेसिंग से एक बार में कर दी कि मुझे तो शुक्राना करना ही पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल शाम की बात है। कल एक्चुअली क्या था कि तभी 2 दिन में संगत जी हमें कहीं बाहर जाना है और गुरुजी हमें कुछ मतलब गुरुजी लेकर जाएंगे संगत जी। वो मैं जो भी होगा मैं गुरुजी का सत्संग जरूर शेयर करूंगी। तो संगत जी, मैं उसी की प्लानिंग कर रही थी, तो मुझे कपड़े जो है वो वॉश करने थे, क्योंकि कुछ कपड़े जो थे मेरे थोड़े से वुलन क्लॉथ्स, तो वो मुझे जो है साथ में लेकर जाने थे, लेकिन वो थोड़े गंदे हो गए थे। और संगत जी, मेरे शूज़ भी थे, वो भी गंदे हो गए थे। तो मैं सोच रही थी कि कैसे मैं धुलूँ, कैसे वॉश करूँ। इतनी ठंड पड़ रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, और अगर मैं धुल लूँगी तो कहीं सूखे कि ना सूखे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। कल शाम को ही संगत जी मैंने कहा चाहे धूप निकले चाहे ना निकले, लेकिन मुझे जो है वो वॉश करनी ही है, क्योंकि मैं गंदे कपड़े लेकर नहीं जा सकती, मुझे धुलना है और सुखाना है। तो संगत जी, मेरे ग्लव्स वगैरह भी थे, शूज़ थे, थोड़ा सा एक वुलन जैकेट थी, तो मैंने कहा इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं इसको कैरी करूँगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि कल मैंने आते आते ऑफिस से अपना जो है वो कपड़े धुले। संगत जी, बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने धुले। मैंने कहा बाबा, मुझे नहीं पता आप धूप देंगे कि नहीं देंगे, मैं धुल रही हूँ, आपको सुखाना मेरे कपड़े। और संगत जी, आज ही इतना बड़ा मैजिक हुआ। सुबह सुबह संगत जी, जहाँ 12-1 बजे से पहले धूप नहीं निकलती है, संगत जी मैंने कपड़े कल रात में रखे थे, धुले थे, लेकिन उसको मशीन में ड्राई कर दिया था ताकि उसकी जो मतलब पानी है वो पूरी तरह से निचुड़ जाए। तो कपड़े संगत जी जल्दी सूख जाते हैं, केवल धूप लगाना रहता है। तो संगत जी, बस बाबा ने सुबह सुबह 9 बजे ही आज हमारे यहाँ धूप इतनी अच्छी संगत जी, इतनी सुहानी धूप, इतनी मतलब कड़ी धूप संगत जी निकली कि मेरे सारे कपड़े सूख गए संगत जी। मैं ये बाबा का चमत्कार ही समझती हूँ। जहाँ संगत जी 2 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, इतनी ठंड हो रही थी संगत जी, फॉग कोहरा हो रहा था चारों तरफ से, निकल रही हुई थी संगत जी वो भी 1 बजे। और संगत जी, आज तो क्या हुआ, मैजिक ही हो गया कि बाबा ने इतनी सुंदर धूप दे दी सुबह सुबह 9 बजे संगत जी। सारे कपड़े मेरे संगत जी, अभी मैं शुक्राना सत्संग करने जो है 12:30 बजे बैठी हूँ संगत जी, सारे कपड़े बाबा ने सुखा दिए। तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा का, सूर्य देवता का, अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, बाबा हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। संगत जी, अभी इसी बीच कुछ दिनों से क्या था कि मेरे सारे काम जो है मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था, मतलब सब कुछ जो है बन रहा था, हो रहा था, लेकिन बीच में संगत जी कुछ चीज़ें थी वो रुक जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें आकर रुक क्यों रही हैं।
और संगत जी मैं मतलब मैं बहुत सोच विचार में थी कि सारा काम तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मतलब बाबा कह रहे हैं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अटक जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और संगत जी मेरे बाबा मुझे बार बार संकेत भी दे रहे थे कि तुम्हें एक चीज़ करनी है जो मैं नहीं कर रही थी। उनका संकेत संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी, या मेरे अंदर मेरे माइंड में कुछ निगेटिविटी थी, या पता नहीं क्या मेरे अंदर एक वो नहीं होता स्वार्थीपन, वैसा हो गया था। मैं पता नहीं किस चीज़ में पड़ गई थी, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी कि क्यों काम नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं बाबा। मतलब ऐसे मैं बाबा से लड़ाई भी करने लगी संगत जी, लिटरली मैं लड़ाई भी करने लगी थी। और एक दिन तो मैंने लड़ाई भी करी बाबा से, और मैं उनसे नाराज़ हो गई संगत जी। और फिर दूसरे दिन संगत जी कहीं जो है वो मुझे बाबा ने मुझे संकेत दिए, मुझे चीज़ें दिखाई और बताया कि तू कहाँ गलती कर रही है। उसके बाद संगत जी मेरे माइंड में जो मतलब एक तरह से चीज़ें बाहर आईं। मैं समझ गई कि बाबा आप मुझे संकेत तो दे ही रहे हैं, गलती तो मेरी ही है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था और मैं कहाँ इधर से उधर लगी पड़ी थी और मैं आपका संकेत ही नहीं समझ पा रही थी। संगत जी बाबा मुझे एक सेवा करवाने के लिए कह रहे थे, और जैसा कि अंकित अंकल ने भी अपने सत्संग में एक बार शेयर किया, संगत जी उनके सत्संग में 2-3 बार मुझे अंकित अंकल की आवाज़ सुनाई दी कि कोई भी आपका ग्रह खराब हो, शनि ग्रह हो या कुछ भी हो, तो रोज़ डेली जो है एक लोगों की सेवा करें या कुछ भी ऐसा दान करें, कुछ किसी चीज़ के लिए किसी के लिए ऐसा करें। तो संगत जी ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था और मुझे वो सेवा करने के लिए बाबा संकेत दे रहे थे, लेकिन संगत जी मैं कर ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या माइंड में मेरे बुद्धि चल रही थी, मेरे अंदर स्वार्थीपन आ गया था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बाबा मेरे सब जानते हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा से, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी कहीं जब बाबा ने मेरी बुद्धि पलटी है तब जाके संगत जी मैं सही ट्रैक पे फिर से आई हूँ, और फिर से संगत जी मेरे जो है सारे काम बाबा ने बनवाने शुरू कर दिए हैं। मैं तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी कहीं ना कहीं हम गलती हमारी ही होती है, लेकिन क्या होता है ना, घूम फिर के जो है हम बाबा पे आ जाते हैं, या हम कहते हैं कि आपने मेरा ज़िम्मा उठा रखा है, आपने मेरी सारी तकलीफ़ों का आपने बोला कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ करना आपको है। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि एनर्जी एक्सचेंज करना, हमारे अंदर जो एनर्जी है, बाबा अगर हम बाबा की सेवा कर रहे हैं तो सेवा मतलब हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो बाबा की सेवा मतलब वो हमसे जो कह रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा। संगत जी हम में बाबा ने जो है वो संगत चुना है। चुनने का अर्थ यही है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, जिसकी वजह से बाबा जो है हमें वो चुने हैं, हमें उस काबिल समझते हैं कि हम वो सेवा करने में सामर्थ्य हैं। लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं हमारी कोई सोच होती है, गलत थॉट होते हैं, गलत चीज़ें होती हैं जो हमारी बुद्धि में असर पड़ने लगती हैं, और फिर संगत जी हम जो है उस चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हैं, और फिर संगत जी हम ही गलतियाँ कर देते हैं और फिर बाद में अपने बाबा से लड़ाई करते हैं। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मेरी बुद्धि को खोला बाबा, और मेरे ऊपर जो भी निगेटिविटी थी उससे दूर किया, मेरे सारे काम बनवाने आप लगे बाबा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। संगत जी बाबा कहते हैं तेरा जो कुछ भी होता है तेरी गलती से होता है, और मैं तू चाहे तो खुद ही अपनी डेस्टिनी को बदल सकती है। और संगत जी सच है ये बात, हमारी थॉट में ही ये जो चीज़ें गलत आ जाती है ना, तो हम बस अपनी गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। जैसे ही हमारी बुद्धि फिर से बाबा पलटते हैं ना, तो वैसे ही हमारा डायरेक्शन सही हो जाता है। उसके लिए तो तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी आज फिर क्या हुआ, इतनी अच्छी धूप बाबा ने दी, फिर हमने धूप में संगत जी गए, थोड़ा सा धूप सेका, कपड़े सारे सूख गए संगत जी। फिर बाबा ने आज जो है बहुत अच्छा सा टेस्टी संगत जी ब्रेकफास्ट कराया। पकौड़ी बनी थी संगत जी आज, मिर्ची की पकौड़ी जो आती नहीं संगत जी ठंडी में, ग्रीन वाली मोटी मोटी। तो मेरी भाभी आई हुई है संगत जी गाँव से, उन्होंने बनाया पकौड़ी बनाई मिर्ची की, और फिर संगत जी चटनी और आलू की पकौड़ी। फिर संगत जी इतना अच्छा ब्रेकफास्ट, बाबा ने कहा कि मुझे भी भोग लगाने को, तो पापा को भोग लगाया। फिर संगत जी हम सब ने मिलकर खाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी बाबा जी के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आने लगे, और संगत जी बाबा ने बोला कि अब गलतियाँ मत कर, आंखें खोल, सत्संग सुन और क्षमा मांग। और मैं बाबा से क्षमा मांगती हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी बाबा कहते हैं कि तू इग्नोर मत कर, नया साल में तुझे जो है बड़े मंदिर ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, बड़ी मंदिर से। तो मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा कि आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी बाबा ये भी कहते हैं कि तेरे घर का हर रोग जो है, हर कलेश जो है वो मेरे चरणों में गिर गया है, अब गिर जाएगा, तू बस सत्संग मत छोड़। तो मैं बाबा से कहती हूँ बाबा
मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका कि आप बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत न्यारे हैं बाबा। मेरी गलतियों की सज़ा बाबा मुझे मिलती है, लेकिन मैं भटक जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करें। और आप हमारी बुद्धि को पलटते हैं, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम तम शुक्राना, मेरे सारे काम बनवाने के लिए तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, आज जो है मैं जब सत्संग सुन रही थी छत पर जाकर, तो संगत जी जब मैं अंकल जी का एक सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते संगत जी क्या हुआ, मैंने उसको थोड़ा सा पॉज कर दिया। फिर संगत जी फ़ोन जो है मैंने रख दिया। मैंने कहा थोड़ी देर कहीं बैठूंगी तो सत्संग सुनूंगी। फिर संगत जी मैंने फिर से पॉकेट से फ़ोन निकाला, और जैसे ही संगत जी मैंने फ़ोन निकाला तो मेरे सामने जो है सत्संग कोई और आ गया। तो संगत जी मैं सत्संग मैंने सोचा कि अगर ये मेरे सामने आया तो मुझे इसका मतलब ये सुनना है। संगत जी उसमें पापा ने बताया कि तू सोते वक्त भी ना पापा हमारा किस तरह से ध्यान रखते हैं, उस सत्संग में आंटी जी के थ्रू हमने सुना। सच में संगत जी, हम जब सो भी जाते हैं ना तो हमारे ऊपर भी बहुत सारी नेगेटिविटी प्रहार करती हैं, लेकिन हमारा जो बाबा का रक्षा कवच है ना वो हमारे ऊपर है, जिससे हमें कोई कोई भी किसी तरह की कोई भी निगेटिविटी हार्म नहीं पहुंचाती है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी आज गुरुजी ने बताया कि आंटी जी के थ्रू संगत जी एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया। संगत जी मैं पता नहीं उसको सही से बता पाऊँ या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी। संगत जी आंटी जी ने बताया कि एक राजा थे, राजा के दरबारी थे, मतलब बहुत सारे जो होते नहीं सेवक उनके थे। वो जब भी रास्ते में चलते थे संगत जी, उसमें राजा की जो रथ वगैरह होती थी उस पर संगत जी लोग ना ध्यान देकर, एक सेवक था उनका जो वो बहुत भक्ति पूजा पाठ करता था, उस पर संगत जी लोग ध्यान देते थे। तो राजा को संगत जी उससे जलन होने लगी। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसको जो है मतलब लोग मेरे ऊपर ध्यान ना देने की वजह लोग इस पे ध्यान देते हैं, तो मैं इसको मार दूं। संगत जी उसने पूरा मारने का प्लान कर लिया था। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग थे, उनके मंत्री थे या कोई थे मुझे नहीं पता, बट उन्होंने जो है बोला कि नहीं, अगर आप मारेंगे तो फिर तब भी प्रजा आपका ही विरोध करेगी और आपसे नफरत करेगी। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करिए कि लोगों को पता भी ना चले और इसका काम भी खत्म हो जाए। तो फिर संगत जी उन लोगों ने कुछ प्लान किया, तंत्र विद्या वगैरह संगत जी करी। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा तंत्र विद्या करूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें खिलाऊंगा जिससे ये जो है दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। संगत जी उसने एक दिन ऐसा ही किया, कुछ ऐसी चीज़ें जो है राजा को दी, और राजा ने उस सेवक को दिए खाने को। उसने खाया कि नहीं खाया नहीं पता, बट संगत जी उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन संगत जी फिर से राजा ने बोला कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आज फिर से ट्राई करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा। संगत जी उसने फिर से ऐसी कोशिश करी कि जो है वो मतलब सेवक जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन संगत जी फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर भी वो वैसे ही रहा, चंगा रहा, उससे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। तो ऐसे ही संगत जी राजा ने बोला कि अब तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल ठीक ठाक है, उसका कुछ बाल भी वाका नहीं हो रहा है। तुम क्या ही कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा ही अंतिम संस्कार कर दूंगा, अब तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो ठीक से। संगत जी उसने बोला कि ठीक है, आप मेरा जो भी करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन मुझे पहले उससे बात करनी है कि मेरी जो तंत्र विद्याएं हैं, मेरी जो काली क्रियाएं हैं, मेरी जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही, मुझे उससे पूछना है। तो संगत जी वो गया उस सेवक से पूछने के लिए। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना कुछ किया, लेकिन तुम फिर भी आज बिल्कुल ठीक हो, चंगे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा मुझे क्या पता क्यों नहीं हुआ, मुझे आपने इतना कुछ किया। फिर संगत जी मतलब अब बिना माफ़ करिएगा। फिर संगत जी क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जब उस आदमी ने देखा संगत जी कि वो जो सेवक है वो मंत्र में मतलब मन में जो है अपना मुंह में जो है कुछ बोल रहा था, तो उसने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, ये बड़बड़ा क्या रहे हो। तो सेवक ने कहा कि मैं जो है अपने गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं हमेशा करते रहता हूँ। तो संगत जी बस वो जो तंत्र विद्या कर रहा था ना, जो राजा का मंत्री था, वो समझ गया कि जो कुछ भी है वो उनके गुरु की कृपा है। संगत जी वो हाथ जोड़कर उस सेवक के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी जो मैं तुम पर जितना भी कुछ करूँ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर है। तो संगत जी यही सब चीज़ें ब्लैक मैजिक का भी होता है। आंटी जी ने इस सत्संग के थ्रू एक बहुत अच्छा सा संकेत दिया कि हमारे जो गुरु की कृपा है ना वो हम पर बरस रही है और हम पूरी तरह से सुरक्षित है, प्रोटेक्शन में है। संगत जी कोई भी कुछ हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु जी की मेहर हमारे ऊपर है। और सिर्फ हमारे ऊपर नहीं संगत जी, हमसे जुड़े हुए सभी लोगों के ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर है, हमारी हर एक चीज़ के ऊपर है गुरु जी की मेहर। तो संगत जी आप निश्चिंत हो जाइए, गुरु जी हम सब पर इतनी ही मेहर करते हैं। संगत जी वो सोचिए उस राजा ने जो है मंत्री को कहा, इतना कुछ उसके ऊपर किया गया, इतना कुछ सोचा कि उसको करना है, मारना है, लेकिन उसके गुरु की कृपा उसके ऊपर थी, तो वो सेवक का कुछ भी नहीं कर सके वो लोग। अंत में संगत जी वो लोग ही हार मान गए और बोलने लगे कि सच में जो गुरु की कृपा है वो महान है। संगत जी
हम सब भी अपने बाबा के संरक्षण में हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी भूल चूक हो गई हो बाबा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपकी बेटी आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती है और आपको समर्पित करती है। अंकल जी, संगत परिवार जी, मुझसे जो कुछ भी गलतियाँ हुई मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिए। मेरे पूर्वजों, मेरे पितरों, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। और आप सबका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी बेटी आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती है। जो कुछ भी भूल रही हूँ बाबा आप ही शुक्राना करवाइएगा। अनंतम तुम शुक्राना सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। 10:42 हो रहे हैं गुरु जी महाराज। आज दिन वीरवार है, मेरे गुरु जी का वार है। शुक्राना मेरे गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बच्ची, आपकी बेटी आपके स्वरूप के सामने बैठकर आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरु जी आज्ञा दें कि मैं जो भी बोलूँ आपकी बढ़ियाई में ही बोलूँ, आपके कहे अनुसार ही बोलूँ। आप ही मुझसे बुलवाइए गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक का लख लख बार शुक्राना, मेरे सतगुरु का लख लख बार शुक्राना। शुक्राना 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 मालिका, आपका अनंतम कोटि शुक्राना सतगुरु जी। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। सारी गुरु प्यारी साथ संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। सबको जय गुरु जी, सबको प्यार भरी जय गुरु जी। मालिक आपकी रहमतें बहुत हैं, दिन रात और बरस रही हैं, पल पल बरस रही हैं, हर क्षण बरस रही हैं। हर रहमत के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपाएं तो पहले भी बरस रही थी, अब भी बरस रही हैं, हर पल बरस रही हैं, हर क्षण बरस रही हैं गुरु जी। पर जो जो हमें समझ है वो हमारी समझ, आपकी समझ, आपकी जो दी हुई दातें हैं उनको तो हम कभी भी नहीं समझ सकते गुरु जी महाराज। बस उसका एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि तिनके बराबर हमें समझ में आता है, नहीं तो अनगिनत और बहुत सारी आपकी दातें हैं जो हमें शायद पता भी न चलें कभी। गुरु जी ने हमें इस तरह से अपने प्यार की ममता भरी चादर में हमें छुपाया हुआ है, फूलों की तरह हमें गुरु जी ने रखा हुआ है। उसके लिए लख लख बार शुक्राना। कोई भी हम पे अड़चन आती है उसके बारे में गुरु जी हमें बताते हैं और हमारे दुखों का निवारण करते हैं। ये हमने बहुत बार महसूस किया है, कई बार सत्संग में भी सुना है, पर इसका एहसास गुरु जी ने मुझे करवाया है बहुत बार। एक चमत्कार गुरु जी का मैं आपके सामने शेयर करूँगी। गुरु जी ने मुझे कल मैसेज आया कि तुझे चमत्कार बड़े अच्छे लगते हैं ना, चल अब तैयार हो जा और मैं तेरे को चमत्कार दिखाता हूँ, शुक्राना करती रहा कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का, जो हमें गुरु जी आपने अपनी संगत में चुना है। मुट्ठी भर संगत में हमें आप ब्लेस करते हैं गुरु जी, इसके लिए शुक्राना। संगत जी 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी इंटरनली ख़राब चल रही थी। मुझे यूरिन करते हुए बड़ी दिक्कत हो रही थी और गुरु जी ने मुझे यूरिन के भी सत्संग सुनवाए। आंटियाँ बता रही थी सत्संग में, तो 1-2 उपाय उन्होंने बताया कि 3 ग्राम गोखरू लेकर और थोड़ी सी मिश्री लेकर उसको गर्म पानी के साथ पीना है रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद। तो ये समस्या जो बार बार यूरिन आने की है या यूरिन में जलन की है और जो किडनी में पथरी की इन्फेक्शन की या पथरी की जो भी समस्या है, इसको करने से ठीक हो जाएगी। तो क्षमा करना गुरु जी, आपने मुझे उपाय तो पहले ही बता दिया था पर मैं कर नहीं पाई। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी आप बोल रहे हैं कि दवाई 30% तुझे दवाई काम करेगी, 70% तो मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ हर पल है ही। गुरु जी आप ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, दवाई भी आप ही दिलाएंगे और डॉक्टर भी मेरे आप ही हैं, जो दवाई देंगे आप ही देंगे, आपके जल प्रसाद से आप ही मुझे देंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ आप ही सरेंडर किया हुआ है गुरु जी महाराज। संगत जी कल रात भी मुझे बहुत ज़्यादा ना इचिंग फील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। मेरी फेस पे भी रेडनेस आ गई, मुझे घबराहट होने लगी, जैसे मेरे बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे मुझे दिक्कतें हो रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह उठते सारी जब मैंने सुबह उठी हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, पेन थी बहुत ज़्यादा। मुझे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा
हो रही थी, बहुत ज़्यादा मैं दिक्कत में थी। अब मैं सोची जा रही थी कि शायद पता नहीं क्या है, इन्फेक्शन है कि क्या है, क्यों हो रहा है मुझे ऐसे। रात भी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेकर सोई थी तो ठीक हो गया था, परसों भी ऐसे ही किया, जल प्रसाद पिया और मैं सो गई। गुरुजी का मंत्र जाप भी किया और थोड़ा पानी वगैरह का इंटेक मैं नहीं कर पाई, आज करूँगी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था मेरे पास कि मेरे स्वरूप के सामने कर 3 बार तो आज जल प्रसाद पी ले तीर्थभस्म, ये मैसेज गुरुजी का था। तो सुबह जैसे ही मैं उठी, मैंने फिर बस बच्चों के आज रूटीन थे, जो रूटीन होते हैं स्कूल वगैरह के, बच्चों को प्रिपेयर किया। सब बच्चों की आज फेयरवेल है, वो गए हैं। तो मैं उठी कि मुझे तो उठना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहाई मैं, नहाने के बाद भी मुझे वो प्रॉब्लम वैसी ही थी। फिर मैंने अपने बस आई गुरुजी के पास बैठकर, मैंने गुरुजी का बस गुरुजी के पास बैठी, गुरुजी ने मुझे बिठाया अपने पास बुलाकर, नहा धोकर। फिर मैं गुरुजी के पास बैठी और मैंने, संगत जी मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ देखिए। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते ही, जैसे मैं रोज़ उठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, आज मैंने शुक्राना सत्संग तो उस टाइम शेयर नहीं किया, बट मैं वो सब कुछ गुरुजी के सामने गुरुजी को अरदास कर रही थी, या पहले गुरुजी का मैं शुक्राना कर रही थी। अरदास तो मैंने नहीं की, शुक्राना करी थी, गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। और जैसे गुरुजी हमें बताते हैं कि तुम्हें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, फिर देखो तुम्हारे कैसे सब दुख दूर होते हैं। ये बात मेरे दिमाग में थी। गुरुजी का मंत्र जाप तो मैं पहले ही कर रही थी सुबह उठते ही, पर जैसे ही मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर बैठी, गुरुजी से मैंने शुक्राना किया। देखिए मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ संगत जी। शुक्राना करते करते, जिन जिन चीज़ों का गुरुजी ने हमें दिया, हर चीज़ के लिए जो जो मुझे याद आती गई, मैं गुरुजी का शुक्राना करती गई। और शुक्राना करते करते वो ईचिंग, वो पेन, वो स्वेलिंग, वो जो कुछ था वो ऐसे छू मंतर हो गया जैसे था ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे माल का। सच में मैंने बहुत बार सुना है संगत से, सत्संग में, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी के सामने बैठिए, अपने दुख बताइए, गुरुजी से सुख दुख कीजिए। वो आपके सच्चे साथी हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। और सुनते सुनते ही हम पे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स की जो कहते हैं ना बरसात कर देते हैं। वो मेरे साथ आज चमत्कार गुरुजी ने किया, जिसके लिए गुरुजी मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, मेरी प्रॉब्लम को बिना दवाई से ही आपने अपने सामने बिठा कर ठीक कर दिया गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से गुरुजी शुक्राना। जो भी आप दे रहे हैं हमारी भलाई के लिए दे रही हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें हमारा भला छुपा हुआ है। हर भलाई के लिए, हर चीज़ के लिए, हर दात के लिए, हर कृपा के लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि पुत्र तू मेरे जल प्रसाद को पानी समझ बैठी है। जब भी संध्या वेले में शुक्राना करने के लिए तो मेरे सूर्य के सामने बैठती है, संध्या वेले शुक्राना करती है, तो जल प्रसाद उस समय पी लिया कर। माफ़ करना गुरुजी, ये मैसेज मेरे पास 3 बार फ्लैश हो चुका है आपका, मैं भूल जाती हूँ। चाय बनी होती है, चाय प्रसाद लगाकर मैं चाय पीने बैठ जाती हूँ, जल प्रसाद मैं पीना भूल जाती हूँ, फिर रात को मैं ज़रूर जल प्रसाद पीकर सोती हूँ। पर अब गुरुजी ने कहा है कि संध्या वेले में जैसे आप मेरे स्वरूप के सामने तो आती है तो पिया कर गुरुजी, और सब कहते हैं सब परिवार को भी दिया कर। शुक्राना गुरुजी, मैं जल प्रसाद अब पीऊँगी, गलती माफ़ करना गुरुजी महाराज, मैं आपकी बच्ची हूँ, भूल चूक हो जाती है। आपने मेरे सब दुख दूर किए हैं, अब भी कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल गलती हो गई हो तो गुरु जी, संगत जी, अंकित अंकल जी मुझे माफ़ कीजिएगा। सारी संगत का कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं सबका कल्याण कीजिए, सब पर अपनी ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी। सबके घर में खुशियाँ दीजिए गुरु जी, सबके दुखों को दूर कीजिए, सबकी बीमारियों को दूर कीजिए, सबके बच्चों को खुशियाँ दीजिए, सफलता दीजिए, उन्नति दीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग से विराम लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।